ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने थ्रेसर का फुल रिव्यू कि अपना थ्रेसर कैसा है, मैंने कहां से लिया, कितने में लिया, मेरे को कितने में पड़ा और कौन कौन सी फसल ये आसानी से निकाल देता है और कैसे निकालता है, कितने एचपी ट्रैक्टर पे चल जाता है और ट्रैक्टर के डीजल खपत कितनी लगती है और थ्रेसर कैसा निकालता है। सारी बातें मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ और थ्रेसर की प्राइस भी बता दूंगा, मैंने कहाँ से लिया, कितने में पड़ा वो भी बताऊंगा। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके सामने से ही करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस कि हमको काफ़ी हैवी इसका हुक मिल जाता है ट्रैक्टर में फंसाने के लिए। ये अपने को गोड़ गोड़ फंस जाए ऐसा मिलता है, क्योंकि अगर थ्रेसर पलटी खा जाए तो ट्रैक्टर साथ में पलटी ना खाए और ट्रैक्टर खड़ा रहे। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और दूसरी बात करें तो इसका पीटीओ जहाँ पे ये जॉइंट फिक्स होता है ट्रैक्टर से अटैच, तो वो दिखाता हूँ। तो ये भी काफ़ी हैवी है और अच्छा है। और इसके ऊपर ही दिए जा रहे हैं हमको कूली, जो कि हमारे ये कूली होने वाली है सिर्फ और सिर्फ हमारे फैन जो हवा देते हैं उसके लिए कूली होने वाली है। मेरे हाथ भी काले हो गए, आप इस पर ध्यान मत देना बिल्कुल भी। तो ये कूली सिर्फ उसके काम के लिए दी जाती है। और इसमें हमको 1 2 3 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 तरह से हम इसकी हवा को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इस थ्रेसर की बात करें तो चारने की, तो इसमें हमको काफ़ी बड़ा चारना मिल जाता है जो कि फसल को काफ़ी अच्छी तरह से निकालता है। और इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा चारने मिले। ये थ्रेसर लगभग सभी प्रकार की धान निकाल सकता है, जैसे कि सभी निकालता है, सिर्फ और सिर्फ मूंगफली ऐसे 2-3 धान को छोड़ के ये थ्रेसर सारे के सारे धान निकाल सकते हैं। तो चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसा है ये थ्रेसर। तो सबसे पहले बात करें तो हम इसके बकेट की, जहाँ से हम इसमें धान डालते हैं। तो बकेट इसकी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी आसानी से नीचे भी है, इसीलिए काफ़ी आसानी से इसमें हम धान डाल सकते हैं। और यहाँ से धान जाता है अपने कटर में, जो आपको मैं ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ कि कटर कैसी है। अभी ये इसका जो ऊंचा करने का आता है कटर का, वो भी टूट गया है। तो मैं आपको यहीं से ऊंचा करके दिखा देता हूँ कि कैसी। इस हम बात कर रहे थे इसके कटर की, तो इसके कटर में हमको ब्लेड आप देख सकते हो कि कितनी शार्प ब्लेड है और कितनी सारी ब्लेड है। 196 ब्लेड है, 196 ब्लेड ही है इसमें। हमको कंपनी ने 206 ब्लेड कही थी, लेकिन मैंने इसको गिने तब 196 ब्लेड ही अपने को इसमें मिली है। तो अब मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ और इसकी सिस्टम। तो गाइस हम आ गए इसके नीचे और यहाँ से धान डालते हैं। तो यहाँ से इसके द्वारा धान अपने कटर में जाता है और कटर से कट के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आता है ऊपर के चारने में आता है। आप देख सकते हो कि ऊपर का चारना कुछ ऐसा है इसका। और यहाँ से ऊपर के चारने में से जो भूसा है वो ऊपर से फैन इसका भूसा उठाता है और जो धान है वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिर जाता है तो उसमें कुछ कचरा रहता है, तो वो कचरा यहाँ पे आ जाता है और धान यहाँ से यहाँ पे गिर जाता है। और यहाँ से धान जो यहाँ पे आ जाता है और जो कचरा होता है धान का वो इसमें हवा आती है। ये फैन है इसका, ये वाला फैन की हवा इसमें आती है। जो इसका फैन है वो हवा देता है और यहाँ से धान का कचरा उड़ जाता है। मैं आपको ये थ्रेसर चलते हुए मेरे पास काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं, तो मैं इसको यहाँ अपने जो स्क्रीन पे है वो भी चला दूंगा। तो अभी गाइस बात करें हम अगर इसके सिस्टम की, इसका चारना कैसे बदलते हैं, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें इसके कटर की कुली की, जो कि यहाँ पे है इसके कटर की कुली। आप देख सकते हो इसमें हमको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर कटर की स्पीड ज़्यादा रखनी हो तो हम इस वाली कुली में, ऊपर वाले में बड़ी कुली में चढ़ाएंगे और नीचे वाली में नहीं, ऊपर वाली में छोटी कुली में चढ़ाएंगे और नीचे वाली में बड़ी कुली में। इससे क्या होगा कि अपने कटर की स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर कटर की स्पीड कम करनी हो तो यहाँ पे छोटी वाली कुली पे चढ़ाना है, जो कि अभी यहाँ पे चढ़ा हुआ है बेल्ट। 3 बेल्ट आते हैं इसमें, और ऊपर बड़ी वाली कुली में चढ़ाना, जिससे कटर की स्पीड कम हो जाएगी। कटर की स्पीड इसलिए दिया जाता है कि अगर जो हमारा धान रहता है उसका दाना अगर बड़ा है तो उसमें छोटी कटर की स्पीड कम चाहिए। और अगर छोटा धान है
छोटे दान वाला धान है तो उसमें कटर की स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो ये वाली सिस्टम इसमें दी गई है। अब मैं आपको उस साइड जाके चारने की सिस्टम दिखाता हूँ कि वो हम कैसे बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, हम इस साइड आ गए और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि चारना इसका कैसे बदल सकते हो। तो सबसे पहले हमको सिर्फ और सिर्फ ये जो ये नट दिख रहा है ये ढीला करना है और ये वाला भी नट ढीला करना है और ये पट्टी यहाँ पे ऐसे उतर जाएंगी और ये ऐसे हो जाएगा, जिससे हमारा चारना पूरा का पूरा हम बाहर खींच सकते हैं। तो मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो 1 मिनट में पाना लेके आता हूँ, इसको खोलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी पाना ले आया जो इसमें लगता है और इसमें 12-13 नंबर का पाना लग जाता है। तो इसमें मैं देखता हूँ कौन सा वाला लगता है। 13 नंबर का पाना इसमें आसानी से लग जाएगा और ऐसे लगा कि हमको ये बोल्ट ऊपर की तरफ ढीला करना है। 1 सेकेंड, ऐसा ढीला करना है हमको ये बोल्ट, और ये बोल्ट जैसे ही ढीला हम करेंगे वैसे ही ये पट्टी नीचे आ जाएंगी और ये पट्टी नीचे करेंगे और ये भी बॉल वैसे ही हम ढीला कर लेंगे जल्दी से। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता मैं, इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो ये बॉल मैंने ढीला कर दिया और ये पट्टी भी उतार दी। तो अब ये पट्टी ऐसे हो जाएगी, देख सकते हो गाइस आप, ये पट्टी ऐसे मैंने कर दी और यहाँ से हम अपना चारना आसानी से बाहर खींच सकते। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये करने के बावजूद भी हमारा चारना बाहर नहीं निकलता, हमको क्या करना चाहिए, तो मैं उस तरफ जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको गाइस करना ये रहेगा कि अगर आपको ये बीच वाला चारना निकालना है तो ये इसके 4 नट यहाँ पे दिए होंगे, 1 2 3 और वो 4। तो हमको चारों को चारा नट ढीला करना है। इससे क्या होगा कि ये पट्टी जो आती है ये ऊपर हो जाएगी और अपना चारना आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो हमको ये करना है, अपना चारना भी बाहर निकल जाएगा। तो मैं अब आपको और इस थ्रेशर की दिखाता हूँ कि सिस्टम दिखाता हूँ। तो पहले मैं ये पट्टी बंद कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब गाइस मैंने ये पट्टी बंद कर दी और अब मैं आपको इसके और सिस्टम दिखाता हूँ। ये 3 फैन है जहाँ से अपना पूसा बाहर निकलेगा और अगर जो इसके कटर में से जो ऊपर के चारने में जो यहाँ पे धान आता है उसमें अगर कुछ दाना वाना रह जाए तो यहाँ से उसका भूसा यहाँ से भी निकलता है। अगर दाना हो तो आप इसको ऐसे कर देना, जिससे ये धान अपना अल्टरनेटर पे चला जाएगा और वापस टोकर में जाके फिर से थ्रेशर में आके उस तरफ निकल जाएगा। अगर नहीं है तो अपने जो आता है इसमें भूसा उसमें धान नहीं आ रहा तो इसको ऐसे करके हम बाहर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा हमको छोटा सा चारना मिलता है जहाँ जो कि हमारे गांठा जो आता है धान में कचरा वो यहाँ पे सार के इस अल्टरनेटर पे डाल देता है, अल्टरनेटर से वापस थ्रेशर में चला जाता है। और अगर इसकी हम दूसरी बात करें तो इसके सारे कुली वगैरह सिस्टम यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। इससे क्या हुआ कि थ्रेशर की लंबाई और ज़्यादा बढ़ गई और चौड़ाई कम हो गई। तो ये बात है अपने थ्रेशर में। और ये फैन है जहाँ पे भूसा निकलता है और ये फैन है यहाँ पे जो यहाँ से उठाता है भूसा, वो ये वाला फैन है। ये वाला फैन यहाँ से भूसा उठाता है और यहाँ से निकालता है, ये वो वाला फैन है। और ये है इसका हैंडल, इस फैन की हम यहाँ से हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं इस हैंडल से, और इसकी हवा हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी हवा इसकी हवा हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको एक बड़ा सा टूल बॉक्स मिल जाएगा जिसमें हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं। देखो हमने पाने और हम क्या कहते हैं इसको, ग्रीस गन और ग्रीस सारी चीज़ें हमने रखी है। और इसके सभी पाने थ्रेशर में जो लगते हैं वो हमको साथ में थ्रेशर के मिल गए थे और चारने भी मिल गए थे। और कटर है वो आप ऊपर देख सकते हो, अलग अलग धान की अलग अलग कटर है। अपने को जिस तरह से जैसा भी धान निकालना हो हम उस तरह से थ्रेशर सेट कर सकते हैं, हवा की सेटिंग कर सकते हैं, कटर की सेटिंग कर सकते हैं, चारना उस प्रकार से डाल सकते हैं। जिस तरह से हमको जिस तरह की फसल निकालनी हो हम उस तरह की इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी फसल निकाल रखी है अपने थ्रेशर से। तो मैंने इसमें निकाली है, एक बाजरा निकाला है, दूसरी सोयाबीन निकाली है। हमारे यहाँ इतनी सोयाबीन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक ही खेत में सोयाबीन थी, वो भी मैंने निकाली थी। मैं आपको बाजरा की भी वीडियो अभी स्क्रीन पे चला दूंगा,
और सोयाबीन के भी वीडियो मैं अभी आपको स्क्रीन पे चला दूंगा कि कैसे निकालता है ये। दूसरा मैंने इसमें गुआर निकाला है और तो फिर अड़द भी निकाला है। अड़द आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये हमारे यहाँ गुजरात में सिर्फ और सिर्फ होता है, आपके यहाँ नहीं होगा शायद। और फिर मैंने इसमें जो जार आती है वो भी मैंने इससे निकाली है। तो मैं उनके सारे वीडियो कहने वाला हूँ कि ये कौन कौन से एचपी के ट्रैक्टर पे चल जाता है, कितने एचपी का पीटीओ इसको चाहिए, कौन से ट्रैक्टर पे चल जाएगा और अपने ट्रैक्टर की डीजल खपत कितनी लेता है, वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो गाइस देखा जाए तो ये थ्रेसर दूसरे थ्रेसर के मुकाबले में ज़्यादा हैवी है और ज़्यादा लोड ट्रैक्टर पे डालता है। जैसे कि जंगीर हो गया, गणेश हो गया, विशाल हो गया, एनवीटी हो गया, इस प्रकार के थ्रेसर से ज़्यादा ट्रैक्टर पे ये थ्रेसर अपने ट्रैक्टर पे लोड डालता है। इसी हिसाब से अपने को ट्रैक्टर भी चाहिए बड़ा छोटा, और ये इस प्रकार से डीजल भी उठाएगा। डीजल तो ट्रैक्टर तो कितनी डीजल खपत रहेगी ये तो आपके ट्रैक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि आपका ट्रैक्टर कितने एचपी का है और कौन सा है। मैं अपने हाल ही में जो हम इस ट्रैक्टर पे चला रहे हैं वो है महिंद्रा 475 DI और ये ट्रैक्टर 42 हॉर्स पावर का है। और इसका जो पीटीओ आता है वो इसका है 39 हॉर्स पावर का, 39 हॉर्स पावर का। तो ये ट्रैक्टर पे थ्रेसर हमारा अभी चल रहा है। और अगर जो फसल गीली है और अगर फसल ज़्यादा थ्रेसर पे डाली जा रही है तो फिर आम बात है कि ट्रैक्टर दबेगा ही दबेगा। आपको इस थ्रेसर को चलाने के लिए 40 हॉर्स पावर के ऊपर ही ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपको 40 हॉर्स पावर के ऊपर के पीटीओ हो वही ट्रैक्टर आपको चाहिए इस थ्रेसर को चलाने के लिए। हालांकि अपना 49 हॉर्स पावर का पीटीओ है फिर भी काम चल जा रहा है और अपना ट्रैक्टर इस थ्रेसर के मुकाबले काफ़ी छोटा पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, थ्रेसर चला रहा है, अच्छी तरह से चला रहा है। अगर फसल गीली नहीं है, सूखी है, तो अपना ट्रैक्टर भी पीछे हटने वाला नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छी तरह से अपना थ्रेसर चला देगा। और इसकी अगर हम डीजल खपत की बात करें ये ट्रैक्टर की, तो एक घंटे में थ्रेसर पे 4 से 4.5 लीटर डीजल ले लेगा। और अगर इसको दाब में चलेगा, दबेगा ट्रैक्टर, ऐसे दब के चलेगा तो ये 5 लीटर तक भी डीजल ले सकता है अपना ट्रैक्टर इस थ्रेसर पे। क्योंकि ये थ्रेसर अपना काफ़ी हैवी है, दूसरे थ्रेसर के मुकाबले काफ़ी थ्रेसर पे अपना ट्रैक्टर ज़्यादा डीजल लेता है। अगर दूसरा कोई थ्रेसर होता जंगीर, विशाल, गणेश वगैरह का, तो अपना ट्रैक्टर इतना ज़्यादा डीजल नहीं लेता, पर इसमें लेता है। चलो कोई बात नहीं, इतना काम भी अच्छा करता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये थ्रेसर घंटे में कौन सी फसल कितनी निकालता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये थ्रेसर की हम बात करें तो जो हमारा बाजरा आता है वो बाजरा अगर सूखा है और अच्छा है तो ये थ्रेसर घंटे में 20 से 25 क्विंटल तक बाजरा निकालने की कैपेसिटी रखता है। और 30 क्विंटल भी ये थ्रेसर निकाल सकता है। सूखा बाजरा है और ट्रैक्टर अच्छा है तो फिर ये उतना भी बाजरा निकाल सकता है। अगर हम गुआर की बात करें तो ये लगभग, गुआर सूखा है और अच्छा है तो गुआर में भी ये मान के चलो ना तो आप। और अगर इसके गुआर में ये थ्रेसर चलता है तो उसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये गुआर में 7 से 8 क्विंटल तक ये घंटे में गुआर निकाल देगा। अगर गुआर की फसल अच्छी है और सूखी नहीं है तो। और अपना ट्रैक्टर भी इसी हिसाब से बढ़िया और हैवी ताकत वाला चाहिए तो इस प्रकार से अपना थ्रेसर फसल निकालेगा। और सोयाबीन तो ये काफ़ी अच्छी निकालता है। सोयाबीन की इसकी बात करें तो ये सोयाबीन एक घंटे में लगभग उतने ही निकाल देगा बाजरे के हिसाब से। 90 से 100 क्विंटल तक ये सोयाबीन आराम से निकाल देगा ये अपना थ्रेसर। सॉरी गाइस, मेरी भूल हो गई, मैंने 90 से 100 क्विंटल बोल दिया, लेकिन ये 19 से 20 क्विंटल तक सोयाबीन भी आसानी से निकाल देगा। ये बात निर्भर करती है अपने ट्रैक्टर के पीटीओ के हॉर्स पावर के हिसाब से और फसल के हिसाब से कि फसल कैसी है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमको लगभग पड़ा था 5,25,000 कैश में। और अगर कैश में इतने का पड़ रहा था, हमने लोन किया है इसके ऊपर, तो लोन पे तो हमको ये ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा।
तो अभी गाइस आप अगर ये थ्रेसर लेने जाओगे तो आपको थोड़ा सा महंगा भी पड़ सकता है, 5.5 लाख तक भी पड़ सकता है, 6 लाख तक भी पड़ सकता है। अलग 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 स्टेट अलग अलग राज्य से हिसाब से अलग अलग प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। और अगर इस थ्रेसर पे सब्सिडी की बात करें तो इस पे सब्सिडी भी अभी नहीं मिलती, बाद में मेरे को लगता है कि मिलेगी, क्योंकि ये थ्रेसर अभी नया नया बनाया है, इसीलिए ये थ्रेसर पे सब्सिडी नहीं मिलती अभी, क्योंकि ये थ्रेसर सरकार मान्य अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए ये थ्रेसर पे सब्सिडी अभी तक नहीं मिलती। जब मिलेगी तो इस पे 80,000 से 1 लाख तक भी 1 लाख तक भी सब्सिडी इसमें मिल सकती है। और ये थ्रेसर बनाती है रेनफोर्स कंपनी, आप देख सकते हो रेनफोर्स कंपनी ये थ्रेसर बनाती है और पंजाब से ये थ्रेसर बना हुआ है। और ये मॉडल है P990। आप देख सकते हो कि 2024 की इसकी बनावट डेट है। और ये बिकता है महिंद्रा के नाम से, महिंद्रा अपने नाम से बेचती है, लेकिन इसको बनाता है रेनफोर्स कंपनी। और ये रही काफ़ी ज़रूरी सूचना, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ भी सकते हो। दूसरी बात, अगर गाइस हम इस थ्रेसर की करें तो अगर सीज़न ख़त्म हो गई और आपको अपना थ्रेसर रखना हो तो ये हुक आप निकाल के भी रख सकते हो, कि जिससे क्या होगा अपना थ्रेसर कोई मांग भी नहीं सकता। और ये इसके 2 ऐसे पाए मिलते हैं, वहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, जिससे थ्रेसर खड़ा रहता है। और पीछे भी 2 पाए मिलते हैं, जिससे क्या होगा लंबे टाइम तक आप अपने थ्रेसर को खड़ा रखेंगे तो अपने टायर पे कोई असर ना हो, कि टायर ख़राब ना हो। और इसकी बात करें आगे तो इसमें हमको ये पीटीओ का यहाँ पे गियर बॉक्स सिस्टम दिया हुआ है, जिसका हमें कुछ अभी तक इतना नॉलेज नहीं है, पर इसमें ऑयल डलता है गाइस। हाँ, इसमें ऑयल डलता है, इसका ऑयल हमको यहाँ से डालना होगा। और इसमें लगभग मेरे हिसाब से ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक का 60-61 नंबर का ऑयल आता है, यही उसमें डलता है। और अभी इस थ्रेसर को लिए मेरे को लगभग 6-7 महीने आसपास अराउंड हो गए हैं, इसलिए इतनी कुछ ज़्यादा इस थ्रेसर की नॉलेज नहीं है, मैंने अभी तक इसको ज़्यादा चलाया भी नहीं है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे क्या होगा कि मैं अब जब थ्रेसर का सीज़न चालू होगा तब मैं बहुत सारे वीडियो अपने थ्रेसर के बना दूंगा। ओके गाइस, तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी मैं ये क्लिप जब एडिट कर रहा था अपना वीडियो, तब मैंने ये क्लिप ली, और अभी मैं अपने खेत पर हूँ। और आपको अपना थ्रेसर कैसा लगा वो कमेंट में बता देना, और आपके पास कौन सा थ्रेसर है वो भी कमेंट में लिख देना, और आपको कौन सा थ्रेसर पसंद है वो भी कमेंट में ज़रूर लिख देना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना।